हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वर्षा और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कवर किया था। हमने पूरा उसका स्ट्रक्चर समझा था कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, इसेंशियल नॉन इसेंशियल पार्ट्स क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन कैसे होता है फ्लावर्स में, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर्स में, ये हम पूरा आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, पॉलिनेशन होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स ही जर्मिनेट करते हैं जब वो सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पे, उसके फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव होते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा। एंथर्स ऑफ स्टेमिन प्रोड्यूस पाउडरी सब्सटेंस। जो फ्लावर में एंथर होता है, ठीक है, हमने देखा था स्टेमिन्स जो होते हैं इसके दो पार्ट्स थे, एंथर्स एंड फिलामेंट्स। जो एंथर्स होते हैं इसमें एक पाउडरी सब्सटेंस बनता है जिसे कहा जाता है पॉलन, और ये पॉलन बना होता है पॉलन ग्रेन्स से। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर मेल न्यूक्लियाई, जो मेल गेमीट है वो होता है इसमें, इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर। ये पॉलन ग्रेन्स जब फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का यानी कि स्टिग्मा पे जब रिसीव होते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स अगर राइट स्पीशीज, सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पे रिसीव होते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और आगे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, pollen consists of small particles, pollen grains, and each pollen grain consists of a nuclei which should reach ovary to complete the process of reproduction. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनको एंथर्स से निकल के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, या कहें एलोगैमी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अगेन 2 टाइप्स का है, ऑटोगैमी एंड गीटोनोगैमी। ऑटोगैमी यानी कि एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर, और इसी फ्लावर के जो पॉलेंस हैं वो से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, सेम फ्लावर में एक ही फ्लावर है जिसके पॉलेंस उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर रिसीव हो रहे हैं, तो ये कहलाता है ऑटोगैमी। गीटोनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट होता है बट प्लांट सेम होता है। मतलब एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर्स हैं तो एक फ्लावर से पॉलेंस दूसरे फ्लावर पे के स्टिग्मा पे रिसीव हो रहे हैं बट प्लांट सेम है। ठीक है, तो ये गीटोनोगैमी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि यहाँ प्लांट सेम है, पेरेंट प्लांट सेम है। क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट्स डिफरेंट होंगे यानी कि एक प्लांट के एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के जो फ्लावर में स्टिग्मा है वहां पर रिसीव होते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अगर इस फ्लावर में, ठीक है, यहीं से पॉलेंस निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव हो गए। ठीक है, यहीं से जो एंथर्स हैं वहां से पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव होते हैं, तो ये कहलाता है ऑटोगैमी। ठीक है, अब इसी प्लांट में इसी फ्लावर के एंथर्स से पॉलेंस निकले और दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे रिसीव हो गए, तो ये कहलाएगा गीटोनोगैमी। और ये जो दोनों हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही मेथड है। ठीक है, ऑटोगैमी और गीटोनोगैमी दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के मेथड्स हैं। यहाँ पर ऑटोगैमी में सेम फ्लावर पे से पॉलेंस
सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। यहाँ पर प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, तो एक फ्लावर से पॉलेंस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव हो रहे हैं बट ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि यहाँ से ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, इस प्लांट से पॉलन ग्रेन्स इस प्लांट के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे रिसीव हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे एलोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एलोगैमी। ये समझ में आया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हो गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, जो एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जब पॉलन्स रिसीव हो रहे हैं, जिसे कहेंगे हम ऑटोगैमी, या स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या फिर एंथर्स जो है पॉलन्स जो हैं वो एक फ्लावर के एंथर से निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं बट द फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, तो ये कहलाता है गीटोनोगैमी। एक और प्रोसेस होता है सेल्फ पॉलिनेशन में, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, पैंसी प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें जो फ्लावर्स ग्राउंड के क्लोज ग्रो कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो खुलते ही नहीं है, वो ओपन ही नहीं होते हैं, वो क्लोज्ड ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा पास पास रहते हैं हमेशा, और 100% इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा फिर इस तरीके से, क्योंकि वो फ्लावर हमेशा बंद रहेंगे। ठीक है, तो बंद है तो उसमें क्या है, स्टिग्मा और एंथर्स पास पास हैं, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन इस तरीके से हो जाता है। होता कब है सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, जो बाइसेक्सुअल यानी कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर इन द सेम फ्लावर, ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। साथ ही यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं, एक ही टाइम पे डेवलप कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं, फुल्ली मैच्योर्ड है। ठीक है, वो उन फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर सेम प्लांट पे है, जैसे जो प्लांट जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, उसमें भी अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो जो मेल पार्ट है यानी एंथर्स और स्टिग्मा को सेम टाइम पे मैच्योर होना होगा, तभी सेम प्लांट पे सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्सो इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट, जब सेम प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, उन फ्लावर्स में भी एंथर और स्टिग्मा को एक टाइम पे ही सेम टाइम पे मैच्योर होना होगा, तभी वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में श्योर वे है पॉलिनेशन का। ठीक है, जहाँ पे भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, वहां पर श्योर प्रोसेस है पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व्ड रहते हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशंस या न्यू ट्रेड्स इनहेरिट नहीं होते। यहाँ पे पेरेंट्स से ही कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं वही न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स की वेस्टेज कम होती है, क्योंकि सेम फ्लावर से ही या तो सेम फ्लावर पे ही पॉलन्स ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे हो रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉलन्स की प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फ्लावर्स को ज़्यादा लार्ज या शोई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको पॉलिनेटर ज़्यादा इंसेक्ट्स को या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस करना है जिससे कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, है ना। इकोनॉमिकल होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए प्लांट्स को अट्रैक्टिव होना होगा, ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने होंगे, और उसके लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से उसका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो इन चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी चली जाती है प्लांट की, अट्रैक्टिव फ्लावर हो, बड़े बड़े फ्लावर्स हों, या उसमें सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस करना हो, ज़्यादा ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने हो, तो इससे क्या होता है, ये उसकी प्लांट के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। तो सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट के लिए इकोनॉमिकल भी होता है, पर इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, तो एक तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे
तो इससे जो स्पीशीज़ है उसकी वो उनकी स्पीशीज़ में वीकनेस आने लगती है, मतलब उसमें जो न्यू कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, वही पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पर वैरायटी जो है वो वीक होने लगती है। सीड्स भी लो क्वालिटी के प्रोड्यूस होते हैं, और क्योंकि वो लो क्वालिटी के सीड्स हैं तो जो उनसे ऑफस्प्रिंग्स ग्रो करेंगे, जो जर्मिनेट करेंगे जब वो सीड्स, तो उनसे जो न्यू प्लांट बनेगा वो वीक होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यू ट्रेट इनहेरिट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आ पा रहे हैं। वीकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैरायटी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अगर किसी प्लांट में या किसी वैरायटी में कोई वीक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो एलिमिनेट ही नहीं होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। न्यू वेराइटीज़ नहीं बनती हैं क्योंकि जेनेटिक ट्रेट्स आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट इंटरमिक्सिंग। कोई इंटरमिक्सिंग हो ही नहीं रही है, सेम प्लांट के ट्रेट्स हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलेंस जा रहे हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज सेम होगी, डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट पे, डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर पे नहीं जाएंगे पॉलेंस। जाते भी हैं तो वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, वो पेरिश कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। यहाँ एक मीडियम चाहिए जो पॉलेंस को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक लेके जाएगा। तो ये जो मीडियम है ये कहलाता है पॉलिनेटर, इसको बोलते हैं पॉलिनेटर। और ये पॉलिनेटर कौन हो सकते हैं, ये विंड हो सकती है, ये इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम विंड और इंसेक्ट्स हैं। कुछ प्लांट्स में वाटर भी होता है जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बर्ड्स भी होते हैं, है ना, एलिफेंट्स भी हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, इसमें ऑफस्प्रिंग्स हेल्दियर होते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि दो डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, वहाँ पे उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होती है, तो ऑफस्प्रिंग्स हेल्दियर होंगे। जो वीकर ट्रेट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशंस में। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस एंड आर वायबल। यहाँ पे सीड्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और ज़्यादा हेल्दियर सीड्स होते हैं, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो भी हेल्दियर होगा। न्यू वेराइटीज़ बनती हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रही है जीन्स की। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, एक पॉलिनेटर चाहिए आपको जो ये पॉलिनेशन करवाएगा, है ना। तो अगर पॉलिनेटर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। नॉट ऑलवेज सर्टेन, एज पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज नीडेड विच मे और मे नॉट बी अवेलेबल हो भी सकता है और हो सकता है ना अवेलेबल हो, ठीक है। पॉलन लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होने चाहिए, उसके लिए क्या होता है, उसमें वेस्टेज बहुत होती है पॉलन्स की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पॉलन पहुँचेगा ही पहुँचेगा स्टिग्मा तक, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन वेस्ट भी बहुत होते हैं, तो लार्ज अमाउंट में पॉलन बनने चाहिए। फ्लावर्स लार्ज और कलरफुल होने चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो उससे अट्रैक्ट हो सके, है ना। नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए फ्लावर पे, तभी तो इंसेक्ट्स आएंगे, नेक्टर उनका फूड है इंसेक्ट्स का, तो वो उसको लेने के लिए, नेक्टर को पे फीड करने के लिए जब आएंगे तभी पॉलिनेशन हो पाएगी। तो फ्लावर्स कलरफुल होने चाहिए, इसमें प्लांट को अपनी काफ़ी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है प्लांट्स के लिए। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मतलब सेम फ्लावर के ही एंथर्स से पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं बट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट भी डिफरेंट होता है, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज सेम होगी। यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बट क्रॉस पॉलिनेशन में एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि विंड है, इंसेक्ट्स हैं, वाटर है। यहाँ स्टेमन एंड कार्पल, सेल्फ पॉलिनेशन में स्टेमन एंड कार्पल सेम टाइम पे मेच्योर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में दे मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, स्टेमन और कार्पल डिफरेंट टाइम में, मतलब हमारा मेल और फीमेल पार्ट जो है फ्लावर के वो डिफरेंट टाइम्स पे मेच्योर होते हैं, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये अगर फ्लावर क्लोज्ड है, फ्लावर
ओपन ही नहीं हुआ है तब भी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन तभी होता है जब फ्लावर ओपन होगा। यहाँ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व्ड रहते हैं, मतलब पेरेंट से जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व नहीं रहते, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होती है जीन्स की। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन में, इसलिए यहाँ न्यू वेरिएशंस नहीं बनते हैं। और क्योंकि न्यू वेरिएशंस नहीं बनते तो जो यंग वंस हैं वो चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल रही हैं या सराउंडिंग में जो भी चीज़ें बदलती हैं उनके अकॉर्डिंगली इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वीकर यंग वंस होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में ऑफस्प्रिंग्स हेल्दियर होंगे क्योंकि यहाँ वेरिएशंस आएंगे और वेरिएशंस की वजह से यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो यंग वंस हैं वो अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू वेराइटीज़ नहीं बनती हैं और यहाँ पर न्यू वेराइटीज़ क्रॉस पॉलिनेशन में बनती है क्योंकि यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है जीन्स की, इसलिए कोई न्यू वेराइटीज़ नहीं बनेंगी। अब देखते हैं नेचर कैसे फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर एक हेल्दियर इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कैसे होता है, एक तो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक ही डिफरेंट प्लांट्स पे, है ना, या तो मेल फ्लावर मिलेगा या फीमेल फ्लावर मिलेगा। फ्लावर्स में भी मेल और फीमेल एंड आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। फ्लावर्स या तो मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे और वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि पपाया और पाम में भी होता है, पपाया में मेल और फीमेल ट्रीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, कभी कभी हर्माफ्रोडाइट ट्री मतलब एक ही ट्री पर मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों मिलेंगे, बट यूजुअली पपाया में मेल ट्री अलग होती है जिसपे सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे और एक फीमेल ट्री होती है जिसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, इन कुकुम्बर एंड गॉड मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, मतलब फ्लावर्स डिफरेंट हैं बट सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कई बार मेच्योर भी ये डिफरेंट टाइम पे करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट यही है डाइकोगैमी, जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट्स डिफरेंट टाइम्स पे मेच्योर करें तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी प्लांट्स में एंथर्स पहले मेच्योर कर जाते हैं। ठीक है, इन सम प्लांट्स एंथर मेच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, स्टिग्मा से पहले एंथर्स मेच्योर हो जाएंगे, तो इसे कहा जाता है, इस कंडीशन को प्रोटो एंड्री। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड एंड्री मीन्स एंड्रोशियम, है ना, मेल पार्ट। तो इसलिए यहाँ पर पहले मेल पार्ट जो एंथर्स हैं वो मेच्योर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जब स्टिग्मा मेच्योर ही नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करेंगे, वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएंगे। जैसे स्वीट पी, सनफ्लावर, लेडी फिंगर में प्रोटो एंड्री होती है। तो यहाँ पे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंथर्स पहले मेच्योर करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। इन सम प्लांट्स स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मेच्योर अर्लियर देन एंथर्स, कुछ प्लांट्स में स्टिग्मा पहले मेच्योर कर जाता है एंथर्स से, तो उसे कहा जाता है प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स वही फर्स्ट और गाइनी मीन्स गाइनीशियम, यहाँ पे फीमेल पार्ट की बात हो रही है ये। ठीक है, गाइनी मीन्स फीमेल, तो यहाँ पर पहले स्टिग्मा मेच्योर कर रहा है, तो ये इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल हो गया कस्टर्ड एप्पल एंड पीपल। 2 पॉइंट हो गए हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सेकंड हो गया डाइकोगैमी, तीसरा होता है सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर फेल टू ग्रो ऑन इट्स स्टिग्मा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक ही फ्लावर के सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल कर जाते हैं, तो जब वो फॉल करे उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं, पॉलन ट्यूब बनती है जो हम अभी आगे फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। तो क्या होता है, ये जर्मिनेट ही नहीं करते पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर फेल टू ग्रो ऑन इट्स स्टिग्मा, उसी स्टिग्मा पे वो ग्रो ही नहीं करते हैं। इन सच केसेस ओनली पॉलन फ्रॉम एंथर्स ऑफ अनदर प्लांट बट सेम स्पीशीज कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। यहाँ पर सिर्फ जब दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आएंगे तभी जो सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होगा, फर्टिलाइजेशन तभी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ऑर्किड्स एक्सेट्रा। एक प्रोसेस है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में हर्कोज मीन्स बैरियर,
यहाँ पर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के जो पॉलन है ना, वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ कोई ना कोई बैरियर होगा इनके बीच में, मतलब एंथर्स और स्टिग्मा के बीच में कोई बैरियर होगा जो कि सेम फ्लावर के पॉलन्स को उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। देयर कुड बी अ हुड कवरिंग द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एज अ मैकेनिकल बैरियर। कोई एक हुड हो सकता है, कवरिंग हो सकती है जो स्टिग्मा को कवर करे रखती है, जिससे कि वो एक मैकेनिकल बैरियर, एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा और वहाँ तक जो पॉलन से उनको पहुँचने ही नहीं देता है स्टिग्मा तक। एक चीज़ होती है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मतलब कि स्टिग्मा और जो एंथर्स हैं वो अलग अलग हाइट पे होंगे, डिफरेंट हाइट्स पे होंगे। इन सच फ्लावर्स स्टिग्मा एंड एंथर्स ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स, हेंस अनफेवरेबल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब या तो स्टिग्मा ऊपर होगा और एंथर्स नीचे होंगे, ठीक है। जैसे स्टिग्मा है यहाँ पे, स्टिग्मा अगर यहाँ है तो यहाँ एंथर्स यहाँ होंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, हाइट डिफरेंट है, एंथर्स नीचे है और स्टिग्मा ऊपर है, स्टिग्मा हाइट में ऊपर है। या फिर जो एंथर्स हैं वो ऊपर होंगे हाइट में, ठीक है। तो जो स्टिग्मा और एंथर्स हैं ये डिफरेंट हाइट्स पे होते हैं, इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल प्रिमरोज एंड ऑक्सैलिस। अब बात करते हैं कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए हमेशा कोई ना कोई एक एजेंट चाहिए, ठीक है, जो पॉलेंस को एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक लेकर जाएगा। तो उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे विंड, इंसेक्ट्स, वाटर, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स भी होते हैं। मेन विंड और इंसेक्ट होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वाटर एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन और कुछ केसेस में एनिमल और बर्ड्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट का ही काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। इन्हें एंटोमोफिलस भी कहा जाता है। एंटोमो मीन्स इंसेक्ट और फिलस मीन्स एफिनिटी, जिसको, है ना। तो ये इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट्स इनको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर्स बहुत बड़े होंगे, लार्ज होंगे, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, तभी तो इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उनमें सेंट्स होता है, नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इनमें स्मेल होती है बहुत अच्छी। और इंसेक्ट्स तो इसी नेक्टर पे फीड कर रहे हैं, जैसे हनी बी है, बटरफ्लाइज हैं। इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिकी होते हैं या स्पाइकी होंगे, जो कि इंसेक्ट्स की बॉडीज पे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। और जो स्टिग्मा है वो भी स्टिकी होता है और यूजुअली फ्लावर से बाहर की तरफ हैंग आउट नहीं कर रहा होता है। तो जब भी एनिमल एक फ्लावर पे बैठा और उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसकी बॉडी पे स्टिक कर गए, अब वो जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां से वहां पे जो उसका स्टिग्मा है वो स्टिकी है, और वहाँ वो जो उसके पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे, इंसेक्ट की बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो रखे हैं, वो पॉलन ग्रेन्स अब उस स्टिग्मा पे स्टिक कर जाते हैं उस फ्लावर के। फ्लावर्स यूजुअली क्लस्टर्स में होते हैं। अगर बहुत स्मॉल फ्लावर्स हैं किसी प्लांट में तो वो यूजुअली क्लस्टर्स में मिलेंगे, ताकि वो इजीली विजिबल हो, दिखाई दे जाए, अट्रैक्टिव लगे, दूर से दिख जाए इंसेक्ट्स को, ठीक है। फिर दूसरा होता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब यहाँ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को एनिमोफिलस भी बोलते हैं। एनिमो मीन्स विंड। ये यहाँ पे फ्लावर्स यूजुअली स्मॉल है, इनको अट्रैक्टिव या कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर्स छोटे होते हैं, यूजुअली ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे, डल ग्रीन कलर में होते हैं, जैसे मेज है। यहाँ इसमें कोई नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि इंसेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेमन्स यहाँ पे लॉन्ग होते हैं और ऐसे फ्लावर से बाहर की तरफ हैंग कर रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हो, देख रहे हो। स्टेमन्स लॉन्ग होते हैं और ऐसे बाहर की तरफ फ्लावर से हैंग कर रहे होते हैं। पॉलेंस इनके बहुत लाइट, ड्राई और स्मूथ होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही ड्राई होते हैं, ताकि ज़रा सी भी विंड से इजीली बह जाते हैं ये, है ना। और लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि विंड से इनको जाना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी लार्ज चाहिए पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है। स्टिग्मा फेदरी होगा और
बाहर की तरफ फ्लावर से हैंग कर रहा होता है, जिससे कि जैसे ही हवा से कोई पॉलन ग्रेन आएगा तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाए, इसके ऊपर गिर जाए, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, फिर आता है वाटर पॉलिनेटेड, जिन्हें हाइड्रोफिलस भी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यूजुअली हमें एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा वाटर पॉलिनेशन। यहाँ पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट वाटर के इक्वल होती है, जिससे कि वो वाटर के सरफेस के जस्ट नीचे फ्लोट करते रहते हैं, जब तक कि उनको कोई फीमेल फ्लावर नहीं मिल जाता, जब तक स्टिग्मा तक पहुंच नहीं जाते हैं। इन सम प्लांट्स pollen grains have specific gravity almost equal to water, ना वाटर के ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो वो बिल्कुल सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे नीचे फ्लोट करते रहते हैं। कुछ प्लांट्स में जैसे कि वेलेस्नेरिया में जो मेल फ्लावर है वो तब तक फ्लोट करते रहते हैं वाटर की सरफेस पे जब तक उनको फीमेल फ्लावर्स नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टिल दे मीट द फीमेल फ्लावर्स। ये हो गया वाटर पॉलिनेशन। जो बर्ड्स के थ्रू होता है पॉलिनेशन उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स, तो ऑर्निथोफिली होता है बर्ड्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट हमारे बर्ड्स हैं। और एलिफोफिली होता है जब हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट एलिफेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्निथोफिली हमें मिलेगा बिगोनिया प्लांट में। यहाँ बर्ड्स इस तरीके से आके अपनी बीक से जब वो नेक्टर लेते हैं तो वहाँ पे ये पॉलेंस को इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं पॉलेंस, और वो दूसरे प्लांट तक, दूसरे फ्लावर पे पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ के स्टिग्मा तक। एलिफोफिली होता है पॉलिनेशन बाय एलिफेंट्स। ये एलिफ देखने को मिलता है रेफ्लेसिया फ्लावर्स में। रेफ्लेसिया फ्लावर्स बहुत बड़े फ्लावर्स होते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ग्राउंड पे ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये है, देख रहे हैं आप, ये रेफ्लेसिया फ्लावर है। अब जब भी एलिफेंट इसके ऊपर अपने पैर रखते हैं तो क्या होता है, जो एंड पॉलन ग्रेन्स हैं वो उनके पैरों पे स्टिक कर जाते हैं, और जब वो नेक्स्ट किसी और फ्लावर पे ऐसे पैर रखते हैं तो वहाँ वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ के उस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे रेफ्लेसिया फ्लावर्स में पॉलिनेशन एलिफेंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ये हम ह्यूमंस करवा रहे हैं। व्हेन मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर पॉलेंस फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, जब खुद हम पॉलेंस को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये मॉडर्न डेज में प्लांट ब्रीडर्स और साइंटिस्ट यूज करते हैं इस मेथड को टू क्रिएट न्यू वेराइटीज। नई वेराइटीज बनाने के लिए यह साइंटिस्ट यूज करते हैं इस मेथड को। यहाँ पर जो यंग फ्लावर होते हैं, है ना, उसमें से पहले एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो जैसे ही यंग फ्लावर्स ब्लूम करा, वहाँ से एंथर्स को रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। फिर इन फ्लावर्स को एक प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि कोई भी पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट ना कर पाए, और फिर हमें जिस भी डिजायर्ड प्लांट से जिसके भी हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को लेके इस प्लांट के स्टिग्मा तक लाके पॉलिनेट किया जाता है। These flowers are covered with plastic bags and later pollinated with pollens from the plant with desired character। हमें जिस भी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उस प्लांट के पॉलेंस को इस प्लांट के स्टिग्मा पे पॉलिनेट कर दिया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, जिसमें आता है सबसे पहले स्वीट पी। ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। अब स्वीट पी में बहुत सारे पेटल्स होते हैं, जैसे ये मैं आपको एनलार्ज करके दिखाती हूँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड पेटल है, फिर यहाँ पे विंग पेटल्स होते हैं, और ये छोटे पेटल्स होते हैं कील पेटल्स। ठीक है, 3 टाइप के पेटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्वीट पी में 1 स्टैंडर्ड पेटल होता है, 2 विंग पेटल्स और 1 कील पेटल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पेटल है, ये विंग पेटल्स हैं और ये कील पेटल्स हैं। अब जो कील पेटल है इसके बीच में होते हैं हमारे स्टेमेंस एंड कार्पल्स। ठीक है, जो स्टेमेंस होते हैं ये होते हैं डायडेल्फस। डायडेल्फस मैंने फ्लावर वाले उसमें स्ट्रक्चर में बताया था। यहाँ पर जो स्टेमेंस हैं ये ग्रुप बना के रखते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, जिसमें 10 में से 9 स्टेमेंस ज्वाइन करके 1 स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं, और जो 10th स्टेमिन है वो फ्री रहता है ना, बाकी 9 के फिलामेंट्स ज्वाइन करके स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं। तो जब भी कोई इंसेक्ट इन पे बैठता है इन फ्लावर पे,
ठीक है, और अपनी टंग को अंदर डालता है नेक्टर के लिए। तो जो विंग पेटल्स हैं वो नीचे की तरफ डिप्रेस होते हैं, विंग पेटल के साथ साथ कील पेटल भी डिप्रेस होंगी। ठीक है, और जब कील पेटल्स और विंग पेटल डिप्रेस होती हैं तो जो स्टिग्मा है ना, वो प्लांट के इंसेक्ट बॉडी के जो अंडर साइड है उसको टच करता है। ठीक है, अब अगर उस पर ऑलरेडी वो इंसेक्ट पहले से किसी फ्लावर पे बैठ के आया है जहाँ पे पॉलेंस हैं, तो वो पॉलेंस इस स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो पॉलेंस हैं वो इस इंसेक्ट के अंडर साइड पे स्टिक हो गए। अब ये इंसेक्ट जब किसी दूसरे पी फ्लावर पे जाकर बैठेगा तो वहाँ के स्टिग्मा पे ये पॉलेंस ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पी फ्लावर में अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, कोई एजेंट नहीं आया, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है पी में। ठीक है, तो stamens and stigma touch the underside of the insect's body. If this insect has pollen from another flower, they are transferred to the stigma. And the insect when goes to another flower, it carries the pollen from that flower. ये मैंने बता दिया। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो पी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आता है मेज। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो हमारे मेल फ्लावर्स है ना वो ऐसे एंथर्स जो हैं वो आउटवर्डली हैंग करें। एक तो मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेल फ्लावर है वो उसमें एंथर्स जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ हैंग कर रहे होते हैं, फिलामेंट से लूजली अटैच्ड होते हैं और बाहर की तरफ हैंग कर रहे होंगे। तो जैसे भी हल्की सी भी हवा चलेगी पॉलेंस उसके साथ बह जाएंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में फॉल ऑन द फेदरी स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर विच हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। ये जो फीमेल फ्लावर्स हैं, ये आप देख रहे हो इस तरीके से, ये फीमेल फ्लावर है। यहाँ पर इसका जो स्टिग्मा होता है वो बहुत ही फेदरी होता है और उसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है। तो जब हवा चलेगी पॉलेंस आएंगे तो वो तुरंत ये जो स्टिग्मा है वो ट्रैप कर लेते हैं इन फेदरी, जो ये स्टिग्मा है इस पे रीच करेगा पॉलन ग्रेन और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंस मेल फ्लावर मेच्योर अर्लियर देन द फीमेल फ्लावर देयर आर लेस चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ऑल्दो यहाँ पर जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं सेम प्लांट पे प्रेजेंट हैं, बट क्योंकि इनका मेच्योरिंग टाइम जो टाइम है जिस टाइम पे ये मेच्योर हो रहे हैं एंथर्स और स्टिग्मा ये डिफरेंट है, तो इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको हम डाइकोगैमी बोलते हैं। डाइकोगैमी हमने पीछे पढ़ा था ना, क्योंकि यहाँ पे जो मेल फ्लावर्स हैं वो पहले मेच्योर करते हैं देन फीमेल फ्लावर्स, तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम होते हैं। अब आता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए अब एंथर स्टिग्मा तक। अब क्या होगा, तो अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनमें होता है मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन में होता है मेल गैमीट। जो हमारा ओवरी है ना, जो फीमेल पार्ट है उसमें ओवरी में होते हैं हमारा फीमेल गैमीट यानी ओव्यूल। अब इनका इनका फ्यूजन होना है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना है। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन होता है, प्रोसेस ऑफ यूनियन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट्स होते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, और फीमेल गैमीट होगा जो ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट है वो होते हैं फीमेल गैमीट्स। अब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये एक सेल है जिसकी दो डबल वॉल्स होती हैं। आउटर वॉल होती है एक्साइन और इनर वॉल होती है इंटाइन। ठीक है, ये इसमें एक न्यूक्लियस है बीच में। ये जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड कर जाता है और एक बन जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस जो कि हमारा है मेल गैमीट। ठीक है, और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। अब इस स्टेज पे जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, ठीक है, पॉलिनेशन के थ्रू। अब उसके बाद जब वो सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पे पहुंचेगा तभी ये पॉलन में, इस पॉलन ग्रेन में फर्दर चेंजेस आएंगे। ये इसमें से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, ये जर्मिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डिफरेंट स्पीशीज के पॉलन पे स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो ये पॉलन ग्रेन डीजनरेट कर जाएगा, ये जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं ओव्यूल का।
ओव्यूल होता है फीमेल गैमीट, ठीक है, ये ओवरी में प्रेजेंट होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो बन जाती है फ्रूट और जो हमारा ओव्यूल है वो बन जाएगा सीड, ठीक है। जिस ओवरी में सिंगल ओव्यूल यानी वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो वहाँ पे वो सिंगल सीडेड फ्रूट बनाएंगे, वहाँ पे एक ही सीड मिलता है फ्रूट में। और जहाँ पर जिस ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे, मेनी ओव्यूल्स होते हैं, वहाँ पर मल्टी सीडेड फ्रूट बनता है, ठीक है। हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो हमारा ओव्यूल होता है इसके अराउंड 1 और 2 कवरिंग्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट्स एक पॉइंट पे एक ओपनिंग छोड़ती हैं जिससे हमारी जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, पॉलन जब जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे पहुंच के तो पॉलन ट्यूब बना रहा है, वो पॉलन ट्यूब यहाँ पे इस पॉइंट से एंट्री लेती है। इस पॉइंट को बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, ये पॉइंट होता है माइक्रोपाइल, ठीक है। फिर इसके सराउंडिंग जो ये इंटेग्यूमेंट्स है इनके अंदर कुछ फूड लेडन सेल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट से भरे हुए सेल्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूसेलस, ठीक है। ये जो है ये है न्यूसेलस। ये जो इंटेग्यूमेंट्स है इनके अंदर ये पूरा न्यूट्रिएंट रिच सेल्स हैं और पूरा उनका मास है उन सेल्स का, ये होता है न्यूसेलस जो कि फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनसाइड द न्यूसेलस लाइज द एम्ब्रियो सैक। अब इस न्यूसेलस के अंदर ये होता है एम्ब्रियो सैक, ये है आपका एम्ब्रियो सैक, है ना। ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल, और ये है ओवरी। और ओवरी में ये इंटेग्यूमेंट्स के अंदर ये इधर है न्यूसेलस और ये है आपका एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है जो इसकी फीमेल एग सेल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में मिलेंगे। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होते हैं, ठीक है। 3 हमारे ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये होता है एक होता है एग सेल, ये 2 होते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। ये है एग सेल जो मेन फीमेल गैमीट है, ठीक है। ये है सिनर्जिड्स होते हैं ये 2 साइड में। ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स और बीच में लार्ज ये एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। ये है सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक हैज 7 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड, मतलब जो माइक्रोपाइल की तरफ एंड है, ये वाला जो एंड है यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, एक होता है एग सेल और 2 होते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। इसके ऑपोजिट पोल पे जो माइक्रोपाइलर एंड से जो ऑपोजिट पोल है वहां पर होता है एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। एट द ऑपोजिट एंड 3 एंटीपोडल सेल्स और एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पर होते हैं ये सेलार्ज सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे, इन न्यूक्लियाई को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन था, ठीक है ना, यहाँ पर एक जनरेटिव न्यूक्लियाई था और एक आपका ट्यूब न्यूक्लियस था, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस। अब जब ये स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो यहाँ से एक ट्यूब जर्मिनेट होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारे पॉलन ग्रेन्स सेम स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करता है। ये जर्मिनेट क्यों कर रहा है,
क्योंकि जो स्टिग्मा है वो कुछ शुगर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का वो कुछ शुगर सिक्रीट करता है, उसके रिस्पॉन्स में ये जर्मिनेट करते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स के एक पॉइंट पे जो एक्साइन है, जो आउटर कवरिंग है, उसके किसी एक पॉइंट से पॉलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब अपने साथ ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस दोनों को लेके चलती है अपने साथ, ठीक है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और बना लेता है 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जनरेटिव न्यूक्लियाई डिवाइड करता है, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके बना लेता है 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके बन गया 2 डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमीट न्यूक्लियाई, और इनको कहा जाता है स्पर्म न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई हो जाते हैं इसमें ट्यूब में, ठीक है। ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये सेल वॉल से सेपरेटेड नहीं होते, इनका साइटोप्लाज्म सेम है ना, और ये पहुंचते हैं फिर हमारे ओव्यूल तक। Pollen tube grows downward through the stigma and style, dissolving the tissues with the help of enzymes. अब जो pollen tube है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है और जो स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यूज है उनको डिसॉल्व करती जाती है और अपने लिए रास्ता बनाती जाती है और ओवरी तक पहुंच जाती है। ओवरी में पहुंच के ये माइक्रोपाइल एंड पे जाती है और एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है, ठीक है। ये यहाँ से आई ऐसे इधर, ठीक है, यहाँ पे सारे टिश्यूज को डिसॉल्व करती हुई ये पॉलन ट्यूब पहुंच गई माइक्रोपाइलर एंड पे, और माइक्रोपाइलर एंड पे आके ये यहाँ से ये पॉलन ट्यूब हमारी एंटर कर गई है इसमें एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपने जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है इसका काम था डायरेक्ट करना ट्यूब को, है ना, पॉलन ट्यूब को, वो डीजेनरेट कर जाता है। और जो हमारे स्पर्म न्यूक्लियाई है, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई रह गए, वो यहाँ आ जाते हैं अंदर। एक स्पर्म न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है, और बन जाता है जाइगोट। एक स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज करता है एग सेल से और इससे बन जाता है जाइगोट, ठीक है। और जो हमारा दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस था, ठीक है, वो जाता है ये सेंट्रल सेल में और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पे 3 सेल फ्यूज कर रहे हैं, सॉरी 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 स्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है और ये बन जाता है एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये बना लेते हैं एंडोस्पर्म सेल। Pollen tube grows downward through the stigma and style, dissolving the tissues with the help of enzymes to reach the ovary. It pushes through the micropyle and enters the embryo sac. Embryo sac में एंटर करा। ट्यूब न्यूक्लियस जो कि अभी तक पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट कर रहा था वो अब डिसइंटीग्रेट कर जाता है और पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। जो सिनर्जिड्स थे, ये जो सिनर्जिड्स थे ये, है ना, इनके थ्रू इन किसी भी एक सिनर्जिड के थ्रू एंटर कर जाएगा एम्ब्रियो सैक में और यहाँ पे अपने स्पर्म न्यूक्लियाई रिलीज कर देता है। ये स्पर्म न्यूक्लियाई फिर 1 स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज करता है एग सेल से और बनता है जाइगोट। दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो रीच कहाँ पहुँच जाता है, सेंट्रल सेल में, और वहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे फ्यूज कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, है ना, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। जो सेंट्रल सेल और स्पर्म न्यूक्लियस जब मिल रहे हैं तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए कहलाता है ये ट्रिपल फ्यूजन और बन जाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म न्यूक्लियस और एग सेल का जिससे बना जाइगोट, और दूसरा ये जिसमें पोलर न्यूक्लियाई और स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो ये बन गया एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशंस हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है, ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, एंडोस्पर्म का क्या काम है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो जाइगोट बना है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है
जब तक कि जो बेबी प्लांट सीडलिंग है वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगता, तब तक उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद क्या होता है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स का क्या होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स, स्टेमन्स, स्टिग्मा और स्टाइल हैं ये फॉल ऑफ कर जाते हैं। अब कैलिक्स के साथ क्या होता है, कैलिक्स जो है यानी सेपल्स, ये या तो ये भी फॉल ऑफ कर जाती हैं, विदर करके श्रिंक करके फॉल ऑफ कर जाएंगी, या फिर ये श्रिवल्ड फॉर्म में, श्रिंकन फॉर्म में मिलती हैं कुछ फ्रूट्स में, जैसे कि एप्पल्स में, गुआवा में, या ब्रिंजल में भी हमको क्लियरली देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ओवरी जो है वो ओवरी बना लेती है फ्रूट, ओवरी की वॉल जो है वो बना लेती है फ्रूट वॉल। ठीक है, जो ओवरी है वो एनलार्ज करके फ्रूट बन जाती है और उसकी वॉल, ओवेरियन वॉल जो है फ्रूट वॉल बनाती है। ये फ्रूट वॉल ड्राई और हार्ड हो सकती है, जैसे कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हम उसमें देखते हैं, या फिर फ्लैशी हो सकती है, जैसे हम एप्पल हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, इसमें जो ये फ्रूट वॉल है ये फ्लैशी होती है। जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं। और जब फ्रूट राइप होता है, जब पूरा पक जाता है फ्रूट, तब जो सीड्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। उसके कुछ मेथड्स हैं जिस मेथड से ये सीड्स रिलीज होंगे, और ये फिर जब इनको राइट कंडीशंस मिलती हैं तो ये सीड्स वापस से एक न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो एम्ब्रियो है वो बेबी प्लांट ही तो है, जब उसको राइट कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना लेता है। तो हम अगर फ्लोरल पार्ट्स का हम देखें, ओवरी से फ्रूट बन गया, ठीक है, ओवरी वॉल पेरिकार्प, पेरिकार्प होता है फ्रूट वॉल। ओव्यूल से बन जाता है सीड, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा होता है वो एक टिश्यू जिससे ओव्यूल हमारे ओवरी की वॉल से अटैच होता है, ये सीड का स्टॉक बना लेती है। ठीक है, प्लेसेंटा बना लेता है सीड, स्टॉक ऑफ द सीड। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, जो हमारी ओव्यूल के बाहर जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो सीड के कोट बना लेते हैं, ये होता है सीड कोट। टेस्टा एंड टेगमेन ये सीड कोट बनाते हैं। ठीक है, ये हम सीड का जब स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें समझेंगे। तो ये टेस्टा और टेगमेन आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से बनता है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये एंडोस्पर्म बना लेता है, ये एंडोस्पर्म ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक कि सीडलिंग, जो बेबी प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर देता है। ठीक है, एग सेल से बन जाता है एम्ब्रियो, क्योंकि एग सेल में हमारा जो स्पर्म न्यूक्लियस है वो फ्यूज करा और उससे बन गया एम्ब्रियो। जाइगोट बना, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। और सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं ये डिसऑर्गेनाइज कर जाते हैं। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड और सेंटेड क्यों होते हैं? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, है ना। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इनमें अच्छी सी स्मेल होती है, ताकि इंसेक्ट्स इनके पास आएंगे इनका नेक्टर सक करने के लिए, और तब इनमें से उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स अटैच हो सके, स्टिक हो जाते हैं, और वो फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलन, क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स की वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विंड पॉलिनेशन से विंड के थ्रू जाना है तो बहुत सारा इसमें यहाँ पे वेस्टेज भी होती है पॉलन ग्रेन्स की, इसलिए पॉलन ग्रेन्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। Pollination that occurs between flowers of different plants of the same species. सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी होता है सेम फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है। गीटोनोगैमी होता है सेम फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। क्लिस्टोगैमी हमें पेंसी फ्लावर में भी देखने को मिलता है ना। यहाँ पे वो फ्लावर ओपन ही नहीं होते, वो क्लोज्ड ही रहते हैं। तो वहाँ यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट बिल्कुल क्लोज रहते हैं एक दूसरे से, और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एलोगैमी होता है जहाँ पर फ्लावर्स जो है डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है ना। एक फ्लावर से स्टिग्मा दूसरे प्लांट के फ्लावर के, सॉरी, एक फ्लावर से पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, वो भी दूसरे प्लांट पे। तो ये होता है एलोगैमी। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जनरली हैव, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं? नहीं, क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स,
नहीं, पॉलन ग्रेन्स भी स्टिकी नहीं होते, बल्कि उनके पॉलन ग्रेन्स लाइट और ड्राई होते हैं ताकि वो इजीली हवा के साथ बह जाए, ठीक है। और नेक्टर ग्लैंड्स की भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को कोई ज़रूरत नहीं होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का क्या होता है, फ्रूट तो बनता है हमारा ओवरी से, है ना, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप इसको पढ़ो, समझो, और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।